मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेज सीएमपी डिग्री कॉलेज विधि संकाय का छात्र हूँ। यहाँ पर अभी बीते दिनों में कुछ हादसा हुआ और उसके बाद सीएमपी डिग्री कॉलेज का प्रशासन जो है हरकत में आया और फिर जो छात्रों की मूलभूत सुविधाएं थी उन पर थोड़ी सी हरकत दिखाई दी है। इस देश में सबसे आखिरी में किसी चीज पे जो चर्चा होती है तो वो है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे। इस देश में अगर किसी चीज पे सबसे आखिरी स्तर पे उसको दर्जा दिया जाता है तो जो भी शिक्षा प्रणाली है उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की। हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं, यहाँ पे तो बेसिक चीजें जो स्टूडेंट्स को दी जानी चाहिए उनकी स्थिति इतनी बदतर है कि जिसकी कोई हद नहीं। वॉशरूम, अगर किसी बच्चे का पेट खराब हो जाए और इनकेस उसे इमरजेंसी में जाना पड़े, देन हालत ऐसी है कि या तो वो घर भाग के जाए जहाँ पे भी रहता है वहां करने के लिए, अदरवाइज वो पूरा मेन गेट डोर लॉक करे, जो जहाँ से वॉशरूम का मेन एंट्रेंस होता है वो अदरवाइज उसको पूरा लॉक करे, क्योंकि जहाँ पे ये सुविधा दी है आपने वहाँ पे दरवाजा नहीं दिया और अगल बगल भी बहुत सारे हैं, तो जो भी आएगा उसका दर्शन करते हुए जाएगा। इवन क्लासरूम इतनी बड़ी है कि अगर 70-80-100 बच्चे बैठ जाएं, 50-55-60 बच्चों में ही जो टीचर की सबसे आखिरी बेंच पे बच्चा बैठता है उसके पास तक आवाज सही से नहीं जा पाती। हम इस टेक्नोलॉजी के दौर में आ गए हैं कि हम इन सारी चीजों को आसान कर सकते हैं। साउंड और माइक आता है, हम एटलीस्ट अपने टीचर्स को वो सुविधाएं तो प्रदान कर ही सकते हैं जिससे कि ना ही उनको पढ़ाने में दिक्कत हो, ना ज्यादा चिल्लाना पड़े और ना ही बच्चों को सुनने में दिक्कत हो। क्योंकि क्लास अगर बड़ी है और बच्चे कम है देन आवाज इको करेगी, ये बहुत ही जेन्युइन समस्या है हर एक बच्चे की। और अगर क्लास भर जाती है देन सबसे आखिरी सीट पे भी जो बच्चा बैठता है उसको वो चीज नहीं सुनाई देती, ना टीचर की इतनी कैपेबिलिटी है कि चिल्लाए। उनको 6-7 घंटे लेक्चर देने होते हैं, 6-7 क्लासेस लेनी पड़ती है, सुबह से लेकर के शाम तक खड़े रहते हैं, जाते हैं क्लासेस लेते हैं, चिल्लाते हैं। तो ये उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि इतने सेम इंटेंसिटी के साथ सुबह से लेकर के शाम तक चिल्लाएं। तो कम से कम एटलीस्ट ये बेसिक चीजें तो एडमिनिस्ट्रेशन को देनी चाहिए इतने नामी विश्वविद्यालय और उसके कॉलेजेस में जहाँ बच्चे भर भर के जाते हैं। और किसी भी विश्वविद्यालय की जो शिक्षा की गुणवत्ता है इन्हीं सब चीजों से सुधरती है कि जहाँ पे पठन पाठन की सामग्री में कोई कमी ना हो, जहाँ पे एक डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन रहे। जरूरी नहीं कि सिर्फ क्लास में ही बैठ करके ये सारी, जो वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट होता है उसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। हमारे यहाँ की लाइब्रेरी है विधि संकाय सीएमपी डिग्री कॉलेज की, 4-5-6 एसियां लगी होंगी, चलती उनमें से एक भी नहीं है। आखिर जो है वहां से फंड रिलीज किया गया, एसी लगाई गई तो इसलिए ना कि बच्चों को ये सारी सुविधाएं मिल सके। क्यों आप इन सब चीजों का इंतजार करते हैं कि हाँ कोई एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करें और जो छात्र हैं वो आके आपके सामने खड़े हों। कोई भी छात्र ये नहीं चाहता है कि अपने गुरु, अपने शिक्षक के सामने एक विरोधी बनकर के सामने जाइए। हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हाँ, कहने के लिए चौथी इकॉनमी रहेंगे, उसके पीछे का सच जो होगा यही होगा कि हाँ वॉशरूम के लिए दरवाजा किसी बच्चे को पकड़ के बैठना पड़ता है, उसके बाद हम हवाला देते हैं कि हाँ देश की चौथी बड़ी इकॉनमी बन गए। कहने की तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये किसी 1-2 जगह की बात नहीं है। ये अमूमन हर एक इंस्टीट्यूट में आप चले जाइए, किसी भी कॉलेज में चले जाइए, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहाँ आपको गंदगी देखने को ही मिलेगी। ज्यादातर मैं बात कर रहा हूँ, जो साफ है उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ मैं। बाकी जो होना है वो तो होगा, किसी के चिल्लाने से कुछ नहीं। ये देश ऐसा ही है, देश के लोग ऐसे हैं और बोलने वाले को भी कभी कभी गालियाँ पड़ती है। तो हो सकता हूँ किसी को मेरी बात ना पसंद आए, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद।